बिहार के मुजफ्फरपुर में बेला गोलीकांड में नीतीश कुमार के सरकार में 2 बार मंत्री रहे सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को गिरफ्तार से फिलहाल राहत मिल गई। जिला जज की अदालत में रूपा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नो कैरिसिव स्टेप का आदेश दिया गया। कोर्ट ने बेला थाने को पुलिस से घटना में घायल हुए महिला कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा के मुख्य जख्म के प्रतिवेदन और केस डायरी तलब की है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। यह जानकारी रूपा शर्मा का केस देख रहे प्रवीण कुमार ने बताए। आरोप है कि रूपा शर्मा ने संस्कृति वर्मा पर 10 लाख की सुपारी देकर गोली चलवाई। संस्कृति वर्मा ने रूपा शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्कृति के पति रूपा शर्मा के वाहन शोरूम में काम करता था। दोनों के बीच संबंध होने का आरोप संस्कृति ने लगाया है। रूपा शर्मा की ओर से एबीपीपी फाइल किया गया है। अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद सिन्हा, वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर और पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार ने रूपा की ओर से बहस की। बेला थानेदार सह केस के आईओ रंजना वर्मा ने बीते सप्ताह पूर्व मंत्री की बहू के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त किया था। पुलिस टीम भी रूपा की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस बीच रूपा की ओर कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। पूर्व मंत्री रूपा शर्मा की बहू के द्वारा जो एक महिला के ऊपर हमला करवाया गया था, जो बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम करती थी और उनके पति उनके यहाँ पूर्व में एम्प्लॉय थे, वो संस्कृति वर्मा ने आरोप लगाया कि ये हत्या के पीछे साजिश इन लोगों का है, पूर्व मंत्री के बहू का है, और उस पर जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उस सिलसिले में कोर्ट में क्या स्थिति है? देखिए, रूपा शर्मा के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशन है। एलिगेशन ये है कि उनके यहाँ एक कर्मचारी काम करता था और उसके साथ उनका कुछ आरोप है कि लगाया गया उसके साथ कोई संबंध रहा होगा, और प्रेशर देने के बाद वो नौकरी छोड़कर चला गया। इसके बाद से रूपा शर्मा बराबर प्रेशर डालती थी कि वो वापस चले आओ, अपने वाइफ को छोड़ दो। और जब वो वापस नहीं आया तो कहा जाता है कि रूपा शर्मा के इंस्टिगेशन पे संस्कृति वर्मा के हस्बैंड के ऊपर कातिलाना हमला कराया गया। नहीं, रूपा संस्कृति वर्मा पर हमला, संस्कृति वर्मा पर हमला कराया गया। इस एलिगेशन के साथ एक FIR ड्रॉ किया गया और जिसमें पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत थी। उसमें हमने अपने तरफ से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था और हमने प्ली लिया था कि अगर 1 साल पहले संस्कृति वर्मा के हस्बैंड रूपा शर्मा के यहाँ से काम छोड़कर चले गए थे और 1 साल से वो दबाव बना रहे थे वापस आने के लिए, तो अगर कुछ करना होता रूपा शर्मा को तो वो 1 साल के अंदर में करते। 1 साल के बाद कुछ करना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता था। ये संदेह उत्पन्न करता है। हकीकत ये है वस्तुतः कि संस्कृति वर्मा अपने अफेयर के अंदर कहीं किसी से कुछ रहा होगा, दुश्मनी रही होगी, इसको साधने के लिए किसी अपराधी ने उनके ऊपर कातिलाना हमला किया। और चूँकि इनके यहाँ पर पूर्व में काम करते थे उनके पति और उनको कुछ आर्थिक अपराध की वजह से नौकरी से निकाल दी गई थी, तो इस दुश्मनागत के वजह से इस केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बनाते हुए कुछ आरोप लगा करके रूपा शर्मा के ऊपर FIR किया गया। मैंने न्यायालय के समक्ष दलील दिया कि अगर कुछ करना होता तो 1 साल के अंदर करते। 1 साल तक कोई वेट करके किसी पर कोई हत्या का प्रयास करे, ये कहीं से न्यायोचित नहीं लगता है। दूसरी बात, FIR में ही दिया गया है सिर्फ ये कि उनके हस्बैंड नौकरी करते थे और नौकरी से निकाल दिया गया। FIR के किसी प्रसंग में कहीं नहीं लिखा गया है कि रूपा शर्मा के तरफ से साजिशन इस तरह की कार्रवाई कराई गई है। तो 34 या 120B का कोई एलिगेशन इनके ऊपर नहीं था।
और चूंकि इन्होंने स्वयं घटनास्थल पर ये उपस्थित नहीं थी, इन्होंने अपने से कोई घटना कारित नहीं किया है, इसलिए 307 के खिलाफ नहीं लगता है। इन सब दलीलों को सुनने के बाद माननीय जिला जज महोदय ने उनका गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश पारित किया है और पूर्ण डायरी, केस डायरी पूर्ण मांगी गई है, इस निर्देश के साथ कि इनकी क्या भूमिका रही है इसको दर्शाई जाए और इसके साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए केस डायरी की मांग की गई है। भविष्य में देखना है कि डायरी में क्या इनके खिलाफ साक्ष्य आता है, उसके आधार पर फिर इनके नियमित जमानत की कार्रवाई सुनवाई की जाएगी। क्या शुभ नाम है? प्रवीण कुमार, पूर्व महासचिव जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। रूपा शर्मा के केस में आप अधिवक्ता भी हैं। जी हाँ, उनके केस में अधिवक्ता हूँ।